हेलो बच्चों, ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके सामने मैथ्स की नई वीडियो लेके आया हूँ और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो आइए आज की मैथ की नई वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, आपके सामने ये पहला क्वेश्चन है जो कि SSC MTS में कई बार पूछा जा चुका है। तो बच्चों देखिए, एक भिन्न का अंश उसके हर से 4 कम है। यदि अंश को 2 से घटा दिया जाए और हर को 1 से बढ़ा दिया जाए तो हर अंश का 8 गुना हो जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देखो, इसमें हमें क्या करना है, अब इसको x और y मान के तो करेंगे इन क्वेश्चन को। हम क्या करेंगे, जो हमारे उत्तर दे रखे हैं 4, इन चारों में से ही कोई एक आंसर है और हम इन जो ये आंसर दे रखे हैं इन्हीं से ही सोल्व करेंगे हम। देखिए बच्चों कैसे करेंगे आज। इसने जो हमारी पहली जो ये ऊपर वाली संख्या होती है बच्चों, देखिए इसको हम अंश बोलते हैं और जो नीचे वाली है उसे हर। ठीक है बच्चों। अब देखिए, इसने बोला अंश से हर, अंश उसके हर से 4 कम है। तो यहाँ देखिए, जो अंश है हर से 4 कम है, बिल्कुल ठीक है, ये 4 कम है। अब अंश में से 2 को घटा दिया जाए। अब देखिए, अंश में से हम 2 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 2/8, और उसके हर को 1 से बढ़ा दिया जाए। अब उसके हर में 1 जोड़ दो आप, कितना आएगा आपके सामने, 2/9। तो इस क्वेश्चन में बोला है अंश का 8 गुना हो जाता है। अब जो हर अंश का 8 गुना हो जाता है, तो आप ये देखिए जो 2 है वो कितना है, यहाँ से बताइए 9। आप देखिए, आप ये नीचे कितना है, 9 है, और हमें कितना चाहिए, हर जो है अंश का 8 गुना हो जाता है। तो नहीं है ये 8 गुना उसका, तो ऑप्शन जो पहला है इसका वो नहीं है। अगला देखिए ऑप्शन इसका। अब ये देखिए आप, जो अंश है वो हर से कितना है, 5 कम है। तो और क्वेश्चन में बोला गया है कि एक भिन्न का अंश उसके हर से 4 कम है, तो ये भी नहीं होगा। अब सी देखिए इसका। अब ये जो अंश है वो हर से कितना अधिक है, मतलब कम है, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 4 कम चाहिए हमें। अब डी ऑप्शन की तरफ देखिए बच्चों, जो अंश है वो हर से कितना कम है, 4 कम है, 4 कम है ये, और अंश को 2, अंश में से 2 को घटा दिया जाए। ठीक है, और हर को 1 से बढ़ा दिया जाए, हर को 1 से बढ़ा दिया जाए बच्चों। देखो तो हर अंश से 8 गुना हो जाता है, तो सही है बिल्कुल भाई, ये अंश से 8 गुना हो रहा है बिल्कुल, तो हमारा आंसर जो डी है वो बिल्कुल ठीक है। तो बच्चों आपको सभी को समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। इस क्वेश्चन में बोला गया है यदि किसी पर्सन का अंश 20% बढ़ा दिया जाए और हर 20% घटा दिया जाए, यदि किसी भिन्न का अंश 20% बढ़ा दिया जाए और हर 20% घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 4/5 है। मूल भिन्न के अंश तथा हर का योगफल है। ये हमारे सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से हमें इस प्रश्न का उत्तर बताना है। तो बताइए बच्चों, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए इसमें। देखिए बच्चों, मैं ही कर देता हूँ इस क्वेश्चन को किस तरीके से होगा ये। तो अब देखिए, हम जो हमारा भिन्न, जो यदि किसी भिन्न का अंश 20% बढ़ा दिया जाए, देखिए हमारा जो अंश है वो 20% बढ़ा दिया जाता है, तो 100% जो होता है उसमें 20% जोड़ दीजिए। कोई भी संख्या होती है वो 100% मानी जाती है, उसमें 20% बढ़ा दी जाए तो कितना होगा, ये 120 हो जाएगा। और हर जो हर है हमारा वो कितना है, 20% घटा दिया जाए, तो भिन्न का मान क्या हो जाता है,
4/5 हम इसके बराबर रख देंगे ये, ठीक है। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 4 तिये 12, 4 दूनी 8। अब इस संख्या को उधर ले जाइए, तो जो भाग में है उधर गुना में हो जाएगी, और जो है वो भाग में संख्या हो जाएगी, ठीक है बच्चों। आगे देखिए 4 दूनी 8 और 5 तिये 15। तो बच्चों देखिए इसमें ये बोला है अंश तथा हर का योगफल ज्ञात करना हमें, जबकि हमारे पास भिन्न है और भिन्न तो इसमें कोई संख्या है नहीं भिन्न में। तो बच्चों इसको क्या करेंगे, हम इसको जमा कर लेंगे, योग कर लेंगे इसका। तो 8 और 5 कितने होते हैं, 23 होते हैं बच्चों। तो इसका आंसर हमारे ऑप्शन में से कौन सा होना चाहिए, 23, जो कि डी है। ठीक है बच्चों, आप सभी को समझ में आया होगा। अगला प्रश्न लेते हैं हम। देखिए तो देखिए बच्चों ये क्वेश्चन जो हमारा है 5/7, 7/9 तथा 11/13 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सा है, तो इसमें से हमें बताना है। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, 5/7, 7/9 और 11/13। तो बच्चों देखिए जो हमारा अंश बटे हर है, तो अब इसमें सब में देखिए 5 और 7 में, 5 और 7 में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है बच्चों। 7/9 में कितने का अंतर है, इसमें संख्या में 2 का अंतर है। 11/13 में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। तो सब में 2 का अंतर है। जब सब में समान अंतर हो तो क्या करते हैं, जो अंश हमें देखते हैं इसमें, और अंश में जो अंश सबसे बड़ा होगा वह सबसे बड़ी भिन्न होगी, और जो सबसे छोटा अंश होगा वह सबसे छोटी भिन्न होगी। तो इसमें हमारा आंसर होता है बेटा 11/13, जो कि हमारा आंसर है सी। तो बेटा आप सभी को समझ में आया होगा, बहुत आसान तरीका है सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न निकालने का तरीका। इसमें हमें भाग देने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब में अंतर देखिए अंश और हर में, और अब इस प्रश्न को हल कर सकते हो ऐसे प्रश्न को। तो देखिए अगला, तो देखिए बेटा आपके सामने ये प्रश्न है और इसको कैसे हम हल करेंगे। इसमें हमें ये दे रखा है यदि ए की संख्या 3/5, बी की संख्या 7/5 और सी की संख्या 5/7 है, तो हमें इस तरह से अरेंज करना, हमें बढ़ती संख्या में या घटती संख्या में, इस तरीके से हमें देखना है। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, देखो ये हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन होना चाहिए बताइए आप लोग। तो देखिए बच्चों इसमें आप सभी, जो ए का मान हमें कितना दे रखा है इसमें 3/5, बी का मान 7/9 और सी का मान 5/7। ये भी भिन्न संख्या है, और इन भिन्न में देखिए अंश और हर में अंतर क्या है, अंश और हर में कितना अंतर आ रहा है, इसमें 2 का अंतर आ रहा है, इसमें भी कितने का अंतर आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है, और इसमें भी संख्या में भी 2 का अंतर आ रहा है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, सेम उसी तरह ये करना है। जो अंश, इसमें जो बड़ा अंश होगा वो बड़ी भिन्न होगी, और जो सबसे छोटा अंश होगा वो छोटी भिन्न होगी। जैसे ये देखिए, तो इसमें हम क्रम से अनुसार लगाएंगे, बढ़ते क्रम में लगाएंगे। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी हमारे पास, ये वाली, क्योंकि सबसे अंश में सबसे छोटी संख्या यहाँ पे दे रखी 3। तो यहाँ पे देखिए ये किसका मान था, ये ए का मान था, ये बी का मान था, और ये सी का मान था। तो ए हमारी सबसे छोटी है, फिर उसके बाद बड़ी, इससे बड़ी संख्या अंश कौन सा है, 5 है देखिए। तो ये कौन सा है, सी। और इससे बड़ी भिन्न में अंश कौन सा है सबसे बड़ा, 7, तो ये बी है। तो बच्चों देखिए हमारा आंसर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा होना चाहिए, हमारा आंसर है इसमें करेक्ट ए। तो आप सभी को समझ में आया होगा बच्चों। तो अगला देखिए प्रश्न, देखिए बच्चों ये एसएससी एमटीएस में कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, एसएससी CHSL में भी कई बार आ चुका है, रेलवे ग्रुप डी में भी कई बार आया है क्वेश्चन, और भी कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे हम सब।
अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आ जाता है इस तरीके से, तो आप कितने इजी तरीके से आप इसको बना सकते हो। तो देखिए बेटा, 999 को आप पहले आप किस उसमें तोड़ सकते हो, इस तरीके से आप लिख सकते हो। और 98 अपॉन में 99 मल्टीप्लाई 99। ठीक है बच्चों, अब इसको आप सोल्व करो। आप इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, इस तरीके से। अब इससे करो -99 प्लस में 98 और 99 मल्टीप्लाई 99। ठीक है बच्चों, तो अब ये देखिए 99 से 99 कैंसिल हो गया बच्चों, और यह देखिए बच्चों, इसको इसमें से माइनस कीजिए, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो -1 बचा। और इसमें से इसको घटा दीजिए, कितना आएगा इसका आंसर 98999। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर ऑप्शन जो है हमारा वो सी है। आप सभी को समझ में आया होगा। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा। देखिए ये हमारे सामने जो क्वेश्चन है, देखिए किस तरह से इसको हम हल करेंगे इस संख्या को। देखिए बच्चों, देखिए अब इसको किस तरीके से हम हल करेंगे। आप सभी को पता है, जो भाग है उसको गुणा में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, इसको संख्या को पलट लेते हैं। तो 35 ऊपर जाएगा, 28 नीचे आएगा। ऐसे ही इसको जब भाग से हम गुणा में करेंगे तो 112 ऊपर जाएगा और 20 नीचे आएगा। अब इसको हल कीजिए, किस तरीके से आप हल करोगे। देखिए 28 चौका 112, 4 पंजे 20, 5 सत्ते 35, 7 चौक 28, 4 से 4 गया 1। तो इसका आंसर क्या है बेटा, 1 है। ऑप्शन में देखिए हमारा आंसर क्या आ गया, सी। बहुत आसान तरीका था, आप सभी को समझ में आया हुआ। अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए तो बच्चों, आज के लिए वीडियो इतनी थी, और ये जो पर्सनली मैं आपके सामने लेके आया हूँ ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके। तो बच्चों, आज के लिए ये वीडियो में यहीं तक था। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में आप